वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 14 अप्रैल 2026 और 14 अप्रैल 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्त लीग का आयोजन, टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने मोटे कार्लो मास्टर्स चैंपियनशिप बने हैं और भारतीय नौसेना के 6 माही कमांडर सम्मेलन 2026, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, एलडीसी, वनपाल, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हमने कल 13 अप्रैल को क्या पढ़ा? हमने पढ़ा आर्टेमिस सेकंड मिशन कब सफलतापूर्वक पूरा हुआ? 11 अप्रैल 2026 को। गगनयान मिशन के लिए दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट कब आयोजित किया गया? 10 अप्रैल 2026। निकम्बो चीन में आयोजित बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 के पुरुष एकल फाइनल में स्वर्ण पदक जीता सी यूकी, चीन के खिलाड़ी। और ऑपरेशन हिम सेतु किसके द्वारा शुरू किया गया? भारतीय सेना द्वारा। हाल में इस्तीफा देने वाले यशवंत वर्मा किस उच्च न्यायालय से जुड़े थे? पूर्व दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे। ये याद रखना, ध्यान रखना, ये पहले पूर्व दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, लेकिन वर्तमान में ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। इंडिया फार्मा 2026 का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? 9वां। और मेंटेनेंस कमांडर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? नागपुर में। और NARIT किसने लॉन्च की? तो ये गुजरात की पुलिस ने लॉन्च किया है। और कल एक बहुत से साथी बता रहे थे कि सर वो पोषण पखवाड़ा है, जो पोषण पखवाड़ा है वो ये 9 से लेकर 23 अप्रैल बनाया जाएगा। बिल्कुल सही है, वो मैंने कल गलती से 5 से 17 बता दिया था, लेकिन जब मैंने क्लास में करवाया था तब भी मैंने आपको ये तारीख 9 से 23 अप्रैल ही बताई थी। याद रखना, 9 से 23 अप्रैल ये है। कल वो पता नहीं यहाँ पे मैंने रिवीजन करवाया तो उसमें जो है गलती से वो मैंने 5 से 17 बता दिया, लेकिन वो उसका सही है, 9 से 23 अप्रैल ही पोषण पखवाड़ा बनाया जाएगा। जब मैंने पीछे करंट की क्लास में करवाया था तब मैंने ये यहाँ पे सही करवाया था, ठीक है, उसको थोड़ा ध्यान में रख लेना। और ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, इसमें डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट है। और जैसे कल संडे के दिन, परसों संडे के दिन वीकली क्लास आई थी, उसका टेस्ट आपको मिल गया, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको मिलती रहेगी। तो जरूर आप इनको ज्वाइन करें, इसमें पीडीएफ का प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हो। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 14 अप्रैल 2026 और आज आपको पता है गजब का दिन है। 14 अप्रैल संविधान शिल्पी यानी कि भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। 14 अप्रैल आज महत्वपूर्ण विशेष दिन, ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि जब जब कोई विशेष दिन आता है उसको अच्छे तरीके से आप देखा करो, ठीक है। पहला क्वेश्चन, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्त लीग का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास है? दोस्त लीग का 7वां संस्करण। ये स्टार्ट हुआ था अपने 12 अप्रैल को। कब है? 12 अप्रैल को ये शुरू हुआ था और ये चलेगा 25 अप्रैल तक है। और कहाँ पे? नामगन गुरुमसाई फील्ड ट्रेनिंग एरिया है, ये उज्बेकिस्तान में एक स्थान है, वहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि ये एक वर्ष अपने भारत में होता है, एक वर्ष किसी दूसरे देश के साथ में होता है, यानी कि जो जिस देश के साथ आयोजन हो रहा है ना, उसी के साथ में ये अभ्यास होगा। अभी आपको पता है, मैंने बताया भारत और मिस्र के बीच में साइक्लोन 4 का आयोजन चल रहा है मिस्र में, और ये अभी स्टार्ट हो गया दोस्त लीग का 7वां संस्करण। ये कहाँ पे? उज्बेकिस्तान के नामगन यानी कि गुरुमसाई फील्ड ट्रेनिंग एरिया के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। देखो, अभ्यास का नाम दोस्त लीग भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास संस्करण, इसका 7वां वार्षिक अभ्यास है। ये भारत और उज्बेकिस्तान में बारी बारी से अभ्यास होता है। पिछले वर्ष ये भारत के अंदर आयोजित हुआ, अब की बार उज्बेकिस्तान में। 12 से 25 अप्रैल 2026 ये है गुरुमसाई फील्ड ट्रेनिंग एरिया नामगन उज्बेकिस्तान में। और पिछला संस्करण 2025 में ओंद पुणे के अंदर इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें, इसमें देखें, इसमें अब की बार भारतीय दल के टोटल 60 सैनिक भाग ले रहे हैं और भारतीय सेना के 45 यानी कि अधिकांश माहर
रेजिमेंट से शामिल है और भारतीय वायुसेना के 15। और उज्बेकिस्तान दल से देखें तो कुल सैनिक लगभग 60 हैं और सेना और वायुसेना के जवान भी इसके अंदर शामिल है। हालांकि ये तो लगभग कम ही चांस है भी एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे कितने वगैरह जवानों ने भाग लिया, लेकिन बस ये 3 चीजें हैं, कौन सा अभ्यास, कौन सा संस्करण, कौन सी जगह और तारीख आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, अगला, भारतीय नौसेना के 6 माही कमांडर सम्मेलन 2026 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। ये लीजिए भी आज से स्टार्ट होगा, ये 14 अप्रैल से और 16 अप्रैल तक चलेगा। कहाँ पे? नौसेना भवन नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन चलेगा। तो भारतीय नौसेना का 6 माही कमांडर्स ये सम्मेलन 2026 पहला ही संस्करण है इसका। कौन सा? पहला ही संस्करण है। तो निश्चित तौर से आरपीएससी इस क्वेश्चन को पूछेगी, ध्यान रखना भी। सम्मेलन का नाम भारतीय नौसेना 6 माही कमांडर्स सम्मेलन 2026 प्रथम संस्करण 14 से 16 अप्रैल 2026 3 दिन चलेगा। कहाँ पे? दिल्ली में। महत्व पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष के संदर्भ में रणनीतिक चर्चा पर होगी और हिंद महासागर क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय बलों की बढ़ती मौजूदगी, इसके साथ में भारत की ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में नौसैनिक तैयारियों पर फोकस करना और त्वरित नौसैनिक तैनाती की आवश्यकता पर है जोर देना। हालांकि आपको पता है अभी सम्मेलन वगैरह होते हैं तो जितने भी जो पश्चिमी एशिया में क्या कुछ चल रहा है, हिंद महासागर में बहुराष्ट्रीय बल है वो किस प्रकार है, भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर नौसैनिक जो तैयारियां हैं उस पर क्या फोकस रहेगा, इस प्रकार की चर्चा वगैरह इन सम्मेलन में होती रहेगी। कहाँ पे? दिल्ली में। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने किस स्थान पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी उपायों के माध्यम से जनजातीय जीवन में परिवर्तन सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में, तो ये किया है भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। इसने हमारे देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी उपायों के माध्यम से जनजातीय जीवन में परिवर्तन, कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर एक सम्मेलन हुआ वहां पे। कार्यक्रम का नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी उपायों के माध्यम से जनजातीय जीवन में परिवर्तन, भाषा, आस्था और संस्कृति का संरक्षण सम्मेलन ये माना गया है। इसमें भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी उद्घाटन करता थे। नई दिल्ली में आयोजक रहा था विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार। ये पॉइंट नोट कर लेना, आयोजक विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। इसके अलावा सहयोगी संस्थान उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र रहा था और इसके साथ में IIT दून जो संस्कृति स्कूल है देहरादून में वो इसके अंदर सहयोगी संस्था रही थी। मुख्य विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से जनजातीय जीवन में परिवर्तन, भाषा, आस्था और संस्कृति का संरक्षण करना है। ठीक है, यही कार्यक्रम का नाम है और यही इसका मुख्य विषय है। ये गजब का प्रश्न है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना इसको। वित्त वर्ष 2025-26 में पेटेंट फाइलिंग के मामले में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या हो चुकी है? वित्त वर्ष 2025-26 में पेटेंट फाइलिंग के मामले में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या हो चुकी है? इसके अंदर भारत आ चुका है 6ठे स्थान पे। कौन से स्थान पे आ चुका है? 6ठे स्थान पे। तो पीयूष गोयल वर्तमान में अपने भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री है। इन्होंने भारत की इनोवेशन प्रणाली को बढ़ावा मिला है। वित्त वर्ष 2025-26 में पेटेंट आवेदनों में 30.2% की वृद्धि हुई है। कितनी? जो पेटेंट जो आवेदन है ना उसमें 30.2% की वृद्धि हुई है। कुल पेटेंट आवेदन बढ़कर 1,43,729 हो चुके हैं और अब भारत पेटेंट फाइलिंग के अंदर दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश बन चुका है। ये जब मैंने पिछली बार भी करवाया तब भी भारत इसके अंदर 6ठे नंबर पे था, अब की बार भी 6ठे स्थान पे है। इसके अलावा तमिलनाडु है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है जैसे राज्य इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले राज्य के तौर पे उभरे हैं। यानी कि इस जो पेटेंट फाइलिंग है उसमें तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। बहुत से साथी सोच रहे होंगे कि सर ये पेटेंट आवेदन होते क्या हैं? तो ये इसका मतलब ये होता है, इसमें होता क्या है, जैसे आपने किसी नई खोज या आइडिया यानी कि आपने किसी प्रकार की कोई नई खोज की है तो वो क्या है, उसको क्या है सरकार के पास उसको रजिस्ट्रेशन करवाना, यानी कि इस प्रकार के इसमें आवेदन आते हैं। ठीक है, उसको रजिस्ट्रेशन कराना ताकि उस पर क्या है आपको कानूनी अधिकार मिल सके। जैसे आपको मैं एक उदाहरण बताऊं, जैसे आपने किसी विद्यार्थी ने एक नया यानी कि मोबाइल बैटरी बनाई है, किसी विद्यार्थी ने एक मोबाइल बैटरी बनाई है, वो सिर्फ 10 दिन चलेगी। ठीक है, 10 दिन चलेगी। अगर आपने उस पे पेटेंट ये नहीं कराया यानी कि ये पेटेंट उस पे नहीं कराया तो ये क्या होगा, उस बैटरी की कोई भी व्यक्ति उसको कॉपी कर सकता है। ठीक है, कोई भी उसको तकनीक बना के उसको बेच सकता है, उसका उपयोग कर सकता है। लेकिन अगर आपने इसमें पेटेंट करा लिया
तो सिर्फ आप ही उसे अपना वो है अपने अकॉर्डिंग उसको बेच सकते हैं या दूसरों को लाइसेंस देकर अपना पैसा कमा सकते हैं। ये होता है इस प्रकार में पेटेंट आवेदन। आई चीजें समझ में। अगला, इलीक्रेमा 2027 का 17वां संस्करण कहाँ लॉन्च किया गया है? इलीक्रेमा 2027 का 17वां संस्करण कहाँ लॉन्च किया गया? नई दिल्ली के अंदर। अभी इसका ये संस्करण लॉन्च हो चुका है और इसका जो आयोजन है वो अगले वर्ष होगा 2027 के अंदर। ठीक है, अगले वर्ष 2027 में। देखो, इलीक्रेमा 2027 का 17वां संस्करण नई दिल्ली में औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। इसका अनावरण केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA के अध्यक्ष घनश्याम प्रसाद ने किया है। यानी कि जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं घनश्याम प्रसाद, उन्होंने किया। आयोजन इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। इस संस्करण में जर्मनी को भागीदार देश के रूप में चुना गया है। ये पॉइंट नोट कर लेना भी, इस संस्करण में जर्मनी देश को भागीदार देश के रूप में चुना गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शो माना जा रहा है। यह होगा 20 फरवरी 2027 से 24 फरवरी 2027 तक। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा के अंदर इसका आयोजन होगा। यानी कि अब तो इसका अनावरण वगैरह हो चुका है इलीक्रेमा 2027 का, लेकिन जो मुख्य आयोजन है वो अगले वर्ष फरवरी के अंदर होगा। इराक की संसद ने 11 अप्रैल 2026 को किस कुर्दिश राजनेता को देश का नया राष्ट्रपति चुना है? ये देखो, डेली आपको इस प्रकार की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आपको नए चर्चा में मिलते रहेंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा? निजार अमेदी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, निजार अमेदी है। वो इराकी संसद के ने 11 अप्रैल 2026 को अपना देश का नया राष्ट्रपति चुना है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इराकी संसद ने 11 अप्रैल 2026 को नया राष्ट्रपति चुना। इनका नाम है कुर्दिश राजनेता निजार अमेदी को देश का नया राष्ट्रपति चुना है। वे पेट्रियटिक यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान के सदस्य हैं और उन्हें टोटल कुल 227 वोट मिले हैं। तो ये निर्दलीय उम्मीदवार मुथन्ना अमीर नादिर को हराया है। याद रखना, आरपीएससी हो सकता है यहाँ तक पहुँच सकती है भी, किसको हराकर ये नए राष्ट्रपति बने? तो उम्मीदवार मुथन्ना अमीर नादिर को हराया। इससे पहले ये इराक के पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं। उनको याद रखना, नए राष्ट्रपति बन गए इराक के। स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? स्वामी विवेकानंद जी की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण किया गया सिएटल। कहाँ पे? सिएटल, अमेरिका के अंदर। याद रखना, ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर सिएटल, अमेरिका। तो स्वामी विवेकानंद जी की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अमेरिका में अनावरण हुआ है 12 अप्रैल 2026 को। ये हुआ है डाउनटाउन सिएटल, अमेरिका में। अमेरिका में किसी शहर सरकार द्वारा होस्ट की गई स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा हुई है। यानी कि किसी होस्ट की गई है ये स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा। जीवन आकार कांस्य प्रतिमा है और इसके मूर्तिकार कौन है? नरेश कुमार कुमावत। यानी कि इस मूर्तिकार प्रतिमा की मूर्तिकार है नरेश कुमार कुमावत, जिन्होंने इसका निर्माण बनाई है, जिसने ये प्रतिमा बनाई है। क्योंकि आपको पता है 11 कब है? 11 सितंबर 1893 को। याद है क्या आपने, जिसने पढ़ा है? 1893 को शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था ना अमेरिका के अंदर। विश्व धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण देकर भारतीय संस्कृति और इन्होंने महानता को वो है स्थापित किया था। तो इसलिए इनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ है। अब देखो वन लाइनर करंट आपके सामने। विश्व बैंक ने अब तक अमरावती कैपिटल फेज 1 के लिए 340 मिलियन अमेरिकी डॉलर जारी किए हैं। ध्यान रखना, डाक विभाग, कर्नाटक पोस्टल सर्कल ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की उपलब्धियों के लिए स्मारक डाक टिकट और स्मारिका पत्र जारी किए। और 11 अप्रैल 2026 से सभी टोल भुगतान केवल फास्टैग और यूपीआई के माध्यम से किए जाएंगे। यानी कि नगद का जो खेल है ना, अब टोल पर है वो खत्म हो गया, सिर्फ फास्टैग और यूपीआई के माध्यम से पेमेंट होगी। ठीक है। उसके बाद में संयुक्त अरब अमीरात ने दुनिया का पहला 10G 6G GHD इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च किया। ये लीजिए भी। अब देखो, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर दुनिया का पहला 10G UG 6G आ गया भी, इंटरनेट लॉन्च कर दिया। और इटली के टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर मोटे कार्लो मास्टर्स चैंपियनशिप बन चुके हैं और इन्होंने फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्काराज को हराया है। तो ये आपको पांचों अच्छे तरीके से याद रखने हैं, वन लाइनर। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? भारत और मिस्र के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन का चौथा संस्करण कहाँ हो रहा है? तो ये 9 से 17 अप्रैल 2026 ये चल रहा है अपने मिस्र के अंदर।
बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 के अंदर भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? निखत जरीन, लवलीना बोरगोहन, दीपक कुमार, विश्वनाथ सुरेश। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे डोज अपनी क्या थी? ये एसआई एग्जाम के अंदर आया था। वित्त आयोग के अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष है के गोयल, दूसरे अध्यक्ष हैं श्री लाल देवपुरा, ये पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे थे। तीसरे अध्यक्ष है श्री माणिकचंद सुराणा, चौथे हैं डॉक्टर बी.डी. कल्ला, पांचवें थे श्रीमती ज्योतिकर्ण, एकमात्र महिला, और छठे अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह, और सातवें वर्तमान में श्री अरुण चतुर्वेदी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो ये सातों के सातों अच्छे तरीके से याद रखना, हो सकता है दोबारा आपको रिपीट होगा ये प्रश्न। उसके बाद में देखो अब आपके लिए नेक्स्ट डोज क्या है? आदर्श आचार संहिता से संबंधित प्रावधान चुनाव आयोग बनाता है, ये किस अनुच्छेद के तहत बनाता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी कि न्यायपालिका इसकी समीक्षा नहीं कर सकती, किस अनुच्छेद के तहत? और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है, हाँ या ना? हाँ या ना में जवाब देना है आपको। अनुच्छेद 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इन चारों क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास, अच्छे तरीके से पढ़ो। डेली आपको ये यस्टरडे डोज नेक्स्ट डोज मिलती रहेगी। ये फर्स्ट ग्रेड की 1.0 बुक उपलब्ध है, और फर्स्ट ग्रेड का आपको पता है एग्जाम जो है तारीख वो भी आ चुकी है। 31 मई से फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, और ये अपनी फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज भी चल रही है। इसमें डेली आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान करंट मिल रहा है। सेकंड ग्रेड शिक्षक पीटीए, थर्ड ग्रेड है एलडीसी, सीएटी है, इन सब की टेस्ट सीरीज आप प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वो आप ज्वाइन कर सकते हो। अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, डेली आपको ये सुबह करंट की क्लास मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।